हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम हिंदी बीए प्रोग्राम एमआईएल का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। ये सब्जेक्ट सेमेस्टर 3 या फिर सेमेस्टर 4 में पढ़ाया जाता है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट को। तो एक बार सब्जेक्ट का नाम आपको कंफर्म कर देते हैं, इसके बाद हम पैटर्न डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि किस यूनिट में से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट का नाम है हिंदी गद्य उद्भव और विकास हिंदी खा, जो बीए प्रोग्राम में सेमेस्टर 3 या 4 में पढ़ाया जाता है। फ़िलहाल हम सेमेस्टर 4 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल आपकी 4 यूनिट हैं। यूनिट 2 से लेके यूनिट 4 तक तो आप लेसन्स, कहानियाँ वगैरह जो होते हैं वो पढ़ोगे, जिसमें आपका प्रेमचंद का बूढ़ी काकी है और चंद्रधर शर्मा का आपका उसने कहा था है, और भीषण साहनी का है चीफ की दावत, और यूनिट 3 में आपका है बाल मुकुंद का मेले का ऊँट, हरिशंकर परसाई का सदाचार का ताबीज़, और धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय, और यूनिट 4 में आपका भारतेंदु का अंधेरी नगरी और महादेवी वर्मा का विबिया। ये सब जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे। इसके अलावा यूनिट 1 में आप इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ोगे, जिसमें हिंदी गद्य उद्भव और विकास और हिंदी गद्य रूपों का सामान्य परिचय। तो ये 4 यूनिट हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। अब हम वापसी इसके एग्जामिनेशन पैटर्न पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी करना मैंडेटरी हैं। सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं, जो कि 12 नंबर का है, जो कि आपका यूनिट 1 में से आया है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, हिंदी गद्य के विकास में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका का परिचय कीजिए या फिर उपन्यास का सामान्य परिचय दीजिए। इन दोनों में से कोई एक करना है आपका, जो कि 12 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका इंटरनल चॉइस में दिया गया है, 12 नंबर का है अगेन। पहला तो ये है, चीफ की दावत कहानी की मूल संवेदना अपने शब्दों में लिखिए। तो चीफ की दावत कहानी है, उसकी मूल संवेदना लिखनी है, या फिर आपके पास है प्रेमचंद मानवीय संवेदनाओं के कुशल चितेरे हैं। प्रस्तुत कथन के आधार पर बूढ़ी काकी कहानी का विश्लेषण अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास इंटरनल चॉइस यूनिट 2 में से आ गई। या तो भाई आपको चीफ की दावत वाली कहानी पढ़नी पड़ेगी अच्छे से, या फिर आपके पास क्वेश्चन आ गया बूढ़ी काकी में से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो कि अगेन 12 मार्क्स का है, जिसमें अगेन इंटरनल चॉइस है। एक तो ये है, सदाचार का ताबीज़ में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए, या फिर ठेले पर हिमालय निबंध का प्रतिपाद्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन इसमें भी इंटरनल चॉइस है। अंधेरी नगरी में चित्रित व्यंग्य आज भी पूर्णतः प्रासंगिक है। इस कथन की युक्तियुक्त समीक्षा कीजिए, या फिर आप दोस्तों संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विशेषताएं बताते हुए विबिया पात्र पर विचार कीजिए। तो ये यूनिट 4 में से आपका है, इंटरनल चॉइस है अगेन। इसके बाद 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें यह है, किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कुछ आपके पास पैराग्राफ मेंशन है। टोटल 3 पैराग्राफ दिए हैं इन लोगों ने। इन 3 में से किन्हीं दो की आपको व्याख्या करनी है। जैसे आप पढ़ भी सकते हो, लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृति कवियों का दिए हुआ शई नाम सार्थक होता है, और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाणभट्ट की भाषा में दंत वीण पोष्टाचार्य कहलाती है। बेसिकली 3 पैराग्राफ दिए गए हैं, और ये 3 पैराग्राफ आपके सिलेबस में से ही होंगे। इन तीनों में से किन्हीं दो पर आपको 10-10 मार्क्स को इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। असली हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी है। इनमें 3 चीज़ें दी गई हैं, आपको किसी एक पर आपको टिप्पणी करनी है 7 नंबर में। यह है आपका संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर, ठीक है जी। और भारतेंदु युगीन नाटक, भारतेंदु के नाटक के ऊपर एक नोट लिखना है, जिसमें से एक नाटक आपका पोयम उसमें भी आया हुआ है। और प्रेमचंद्र युगीन कहानी, प्रेमचंद की जो कहानियाँ होती हैं उसके ऊपर नोट लिखना है। इन तीनों में से कोई एक आपको करना है। अब हम इसके सिलेबस पर वापसी आ गए हैं। अब देखिए, अब आप यूनिट 2 देखिए। यूनिट 2 में आपने देखा 3 में से कम 2 करके आप चले जाओगे तो
पेपर आप करके आ सकते हो, क्योंकि इन तीनों में से 2 के ऊपर इंटरनल चॉइस में नोट आएगा। ठीक है, आपने देखा बूढ़ी काकी और चीफ की दावत में से आया हुआ था। अब बात ये आई कि अगर हम इन 3 में से कोई 2 कर लेते हैं और एक छोड़ देते हैं तो क्या हमारा फ़ायदा है? मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि आपने देखा सेकंड लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपके सामने कुछ पैराग्राफ दिए गए थे जिनको आपको एक्सप्लेन करना था, तो वो पैराग्राफ भी आपके रीडिंग्स में से ही आएंगे। तो इसमें से हो सकता है आपने उसने कहा था जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का यहाँ पे निबंध है, कहानी है, जो भी है, इसमें से पैराग्राफ आ सकता है। कुल मिलाकर 3 जो आपके टॉपिक्स हैं इस यूनिट के अंदर से, इन 3 में से किन्हीं 2 के ऊपर इंटरनल चॉइस में आ सकता है और बचा हुआ एक क्वेश्चन पैराग्राफ के रूप में आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से यूनिट 3 की भी सेम कहानी रहेगी। जैसे आपने देखा सदाचार का ताबीज़ और ठेले पर हिमालय, इन दोनों में इंटरनल चॉइसेस आई हुई है और हो सकता है मेले का ऊँट के ऊपर आपका जो क्वेश्चन है पैराग्राफ उठकर उसमें से आ जाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है, यह हमारा एजम्पशन है और ऐसा होना भी चाहिए। बाकी 2 आप करके जाओगे तो वो 2 तो उनमें से एक तो एग्ज़ाम में आना ही आना है। सेम केस यूनिट 4 का भी है, दोनों के अंदर चॉइसेस आई हुई थी, या तो अंधेरी नगरी आपको पता होना चाहिए या फिर बिबिया। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट हो गया आपका क्लियर कि कम से कम 2-2 टॉपिक्स तो करने ही करने हैं हर एक यूनिट में से। और एक चीज़ और याद रखना, जो आपका का खा गा वाला क्वेश्चन आया था कि 3 पैराग्राफ दिए गए थे, उसमें से किन्हीं 2 को एक्सप्लेन करके लिखना था, वो जो पैराग्राफ्स आ रहे हैं वो भी इन्हीं में से आएंगे, कोई अलग से नहीं पूछ रहा है आप लोगों से वो, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो आप 3 टॉपिक्स भी करके जा रहे हो तो ज़रूर ऐसा कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि तीनों में से क्वेश्चन आ गया। 2 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस में फुल फ्लेज आएगा और एक आपका पैराग्राफ उसमें से आ गया पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए। इसके अलावा आपका यूनिट 1 में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है उपन्यास के ऊपर या हिंदीगत उद्भव और विकास के ऊपर नोट लिख लो, ये इसमें से क्वेश्चन ज़रूर से आ सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका आया कि भाई भारतेंदु के जो नाटक होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके ऊपर नोट लिख दीजिए। और एक क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि प्रेमचंद्र की कहानी वगैरह जो होती हैं, प्रेमचंद्र जोगीन कहानियाँ, ये सब इसके ऊपर नोट लिखिए। इस तरीके का भी क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि प्रेमचंद की कहानियाँ लिखने का अंदाज़ बेसिकली, या फिर जो ये क्वेश्चन आया हुआ था भारतेंदु नाटक, इनके नाटक लिखने का अंदाज़, इनके नाटक की खूबियाँ क्या होती हैं, उस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, तो यही एग्जामिनेशन पैटर्न था दोस्तों हिंदी BA प्रोग्राम का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।